प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बता रहा था। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि अब हम प्रेजेंट से पास्ट में पहुंचे हैं, वर्तमान काल से भूतकाल की तरफ पहुंच चुके हैं। ठीक है ना। भूतकाल का मतलब होता है भूत के क्या कहा था मालूम है ना। इसका मतलब जो नहीं है, जो खत्म हो चुका है, साधारण भाषा में कहते हैं ना। तो वही हम प्रेजेंट से पास्ट में पहुंच गए, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और उस पास्ट का हमें इंडेफिनिट का पहला पार्ट जो अफर्मेटिव होता है, जो साधारण वाक्य होता है, उसको हम बता भी चुके हैं। अब उसके आगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस बहुत बार बताए, बहुत बार फिर बताएंगे कि सबसे पहले हिंदी वाक्य को पहचानना है। सबसे पहले हिंदी वाक्य को पहचानना है। तो इसका मतलब ये कि सबसे पहले हमको पहचान बताना है। ठीक है ना, तभी तो पहचानोगे। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान अफर्मेटिव में बताया था ना। लेकिन यहाँ पे देखिए, अब अफर्मेटिव नहीं लिखा है, यहाँ पे निगेटिव लिखा है। यहाँ पे निगेटिव लिखा है। तो अब पहचान से पहले आप लोग जान लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या होती है। डिड यहाँ पर नहीं, आगे लिख दो, अभी समझाने में वो ठीक रहेगा। ये DID, ठीक। पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डिड होती। जब मैं अफर्मेटिव पढ़ा रहा था तो पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया मुझको वही बतानी चाहिए, लेकिन मैं वहां क्यों नहीं बताया? क्योंकि जो इसकी सहायक क्रिया है इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट सहायक क्रिया जो डिड है, अफर्मेटिव वाक्य में उसका प्रयोग नहीं था, इसलिए मैं वहां नहीं बताया। अब पास्ट इंडेफिनिट के सहायक क्रिया का प्रयोग निगेटिव में है, इसीलिए मैं यहां बता रहा हूं। ठीक। अब पहचान, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया, ये पहचान मैं अफर्मेटिव में बता रहा था। क्या बता रहा था? जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे या आ ई ए, क्या ता था ती थी ते थे या आ ई ए, ठीक। पहचान, ठीक। ता था ती थी ते थे, ता था ती थी ते थे या आ ई ए। ता था ती थी ते थे या आ ई ए। ये मैं अफर्मेटिव भी बताया था और आज भी बताया, निगेटिव भी बताया कि हम पास्ट में पहुंच गए हैं। प्रेजेंट यहाँ नहीं लिखा है, पास्ट में पहुंच गए हैं। और ये पास्ट की पहचान में शुरू में ही बताया था कि
था, थे, थी, या, आ, ई, ए, ये बताया था ना। और इंडेफिनिट की पहचान जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहा था तो ता, ती, ते बताया था ना। लेकिन यहाँ पे पास्ट और इंडेफिनिट अलग अलग नहीं है, दोनों इकट्ठा है। इसलिए अब जब इकट्ठा है तो हम दोनों की पहचान इकट्ठा कर देते हैं। वही थी इसकी पहचान हो गई, ता इसकी पहचान हो गई, तो वही ता, था, ती, थी, ते, थे, ता, था, ये यहाँ मैं थी लिख दिया था। हाँ, तो ता, था, ती, थी, ते, थे, या, आ, ई, ए। ठीक, ये हो गई पास्ट इंडेफिनिट की पहचान। लेकिन यहाँ पे ये देखिए लिखा है, क्या लिखा है, निगेटिव। निगेटिव पहचान तो बहुत बार बता चुका, ना या नहीं, ना या नहीं। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, या, आ, ई, ए आदि शब्दों के साथ ना या नहीं शब्द लगा हो, वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य होता है। यह है पास्ट इंडेफिनिट और यह है नकारात्मक। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य होता है जहां पर ता, था, ती, थी, ते, थे, या, आ, ई, ए आदि शब्दों के साथ ना या नहीं शब्द लगा हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हिंदी वाक्य की पहचान करेंगे। और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य की मैं पहचान बता दिया। अब पहचानने के बाद क्या करेंगे, देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नकारात्मक वाक्य का अनुवाद बनाने का नियम क्या है। अब ये देखिए वो भी हम लिख दे रहे हैं, अनुवाद का नियम। अनुवाद का नियम, ये अंडरलाइन हमने कर दिया। इसका अनुवाद बनाने के नियम है कर्ता धन, डिड नॉट धन, क्रिया धन, कर्म धन, अन। ये अनुवाद बनाने के नियम ये हमने लिख दिया। कर्ता धन, डिड नॉट, ये देखिए सहायक क्रिया का प्रयोग हो गया है ना, डिड नॉट, कर्ता धन, डिड नॉट, धन क्रिया, धन कर्म, धन अन। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिए अपना। यहाँ पे हमने डिड किया ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट जब मैं पढ़ा रहा था तो उसकी सहायक क्रिया बताया था डू या डज, बताया था ना। लेकिन अब हम प्रेजेंट से पास्ट में आ गए हैं, प्रेजेंट से पास्ट में आ गए हैं, तो उसी डू की ये सहायक क्रिया डिड सेकंड रूप है, पास्ट टेंस है, सेकंड रूप है, पास्ट टेंस है। जैसे इसका रूप कैसे चलता है, जब परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस बता रहा था तो कई बार बताया, परफेक्ट में खास कर कई बार बताया कि तीनों रूप याद कर लीजिए। तो यहाँ पे डिड, डू, डिड, डन, डू, डिड, डन, ये देखिए डू हो गया ना, डिड, डन, डू, डिड, डन। तो वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया क्या थी, डू और डज, ठीक है ना। इसी डू का दूसरा रूप हो गया डिड, दूसरा, क्योंकि प्रेजेंट से हम पास्ट में अब जा रहे हैं, यहाँ प्रेजेंट से पास्ट में आ गए ना, तो वही प्रेजेंट वाली सहायक क्रिया अब ये पास्ट में हो गई है डिड। ये देखिए यहाँ पे डिड हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्रिया लिखा है ना, जब हम इसका अफर्मेटिव पढ़ रहे थे तो कर्ता धन क्रिया का दूसरा रूप बता रहे थे। लेकिन अब ये देखिए डू का डिड यही हो गया, दूसरा रूप हो गया ना यहीं पे,
हाँ हो गया। जब हो गया तो अब यहाँ पे हम देखिए क्रिया लिखे हैं, क्रिया का दूसरा रूप नहीं लिखना है। हम कहीं लिखे तो नहीं क्रिया का दूसरा रूप नहीं लिखना है, तो इसलिए चूंकि दूसरा रूप यही हो गया, अब यहाँ पे क्रिया लिखना है। और जहाँ पर मैं क्रिया लिखूं उसका ये मतलब होता है क्रिया का पहला रूप, उसमें और कुछ इधर उधर करना होगा तो हम बताएंगे कि क्रिया के साथ ये कीजिए, ठीक है ना। हाँ, तो कर्ता हो गया, डिड नॉट हो गया, चूंकि दूसरा रूप यही हो गया डू का डिड। अब क्रिया हो गया, क्रिया का मतलब क्रिया के पहले रूप से, फिर कर्म हो गया, उसके बाद अन्न हो गया। ये कर्ता क्रिया कर्म हम वैसे ही ढूंढेंगे जैसे कम से कम हम 20-25 बार तो बता ही चुके। क्रिया में कौन का प्रश्न करके कर्ता ढूंढते हैं, क्रिया हिंदी वाक्य के अंत में रहती है, क्या या कहाँ का प्रश्न करके हमें कर्म ढूंढते हैं। लेकिन अब इतनी बार हम बता चुके, इतना वाक्य हम पढ़ चुके कि अब कर्ता क्रिया कर्म ढूंढने में कोई दिक्कत ही नहीं है, कि कोई दिक्कत नहीं। अब तो हम वाक्य देखें और वाक्य देखने से ही स्पष्ट हो जाएगा कि कर्ता क्या है, क्रिया क्या है, कर्म क्या है। ठीक, अब एक चीज और समझ लीजिए, वहां पे डू और डज की झंझट थी, वहां पे दो सहायक क्रिया थे। कहां पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यहाँ पे एक शब्दों वाली सहायक क्रिया है, एक शब्दों वाली सहायक क्रिया है। जो भी कर्ता आएगा पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में, जो भी कर्ता आएगा सबके साथ डिड नॉट लगेगा। यहाँ पे और कुछ है ही नहीं है, केवल एक शब्द की सहायक क्रिया है। ठीक, अब मैं यहाँ पे एक हिंदी उदाहरण दे रहा हूं, उस उदाहरण को आप लोग देखिए। जैसे वह पत्र नहीं लिखता था, वह पत्र नहीं लिखता था। मैं स्कूल नहीं गया, मैं स्कूल नहीं गया। अब देखिए, वह पत्र नहीं लिखता था, देखा ना, वह पत्र नहीं लिखता था। अब कर्ता क्रिया कर्म किसको नहीं पता, इस पहले वाले वाक्य में कर्ता क्रिया कर्म किसको नहीं पता, या पहचान किसको नहीं पता। सबसे पहले हिंदी वाक्य को हम पहचानेंगे। हिंदी वाक्य की पहचान हिंदी वाक्य में लास्ट में रहती है। ये ता था है ना, ता था है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है, और उसी के साथ ये नहीं शब्द है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट का नकारात्मक वाक्य है। ये तो साफ हो गया ना। अब जब पास्ट इंडेफिनिट का नकारात्मक वाक्य हो गया तो ये देखिए इसका अनुवाद बनाने के नियम है, ये देखिए इसका अनुवाद बनाने का नियम है। सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे, उसके बाद डिड नॉट लिखेंगे, उसके बाद क्रिया लिखेंगे, उसके बाद कर्म लिखेंगे, उसके बाद अन्न लिखेंगे। कर्ता इस वाक्य में किसको नहीं पता, बिना कौन क्या कहाँ का प्रश्न किए हुए किसको नहीं पता है, किसको क्रिया नहीं पता है। इसका मतलब सबको पता है। कर्ता इसका क्या है, वह, वह की अंग्रेजी होती है ही, वह की अंग्रेजी होती है ही। ये कर्ता लिखा। इसके बाद देखिए डिड नॉट है ना, दूसरे नंबर पे डिड नॉट, डिड नॉट कर्ता हो गया, डिड नॉट हो गया, ठीक है ना। अब क्रिया, क्रिया पहचान के ठीक पहले वाला शब्द क्रिया होता है लिख। लिख का मतलब होता है लिखना, और लिख का मतलब होता है लिखना, और लिखने की अंग्रेजी होती है राइट, WRITE, WRITE। देखिए मैं बताया था ना, जहां मैं क्रिया लिखूं या क्रिया बोलूं उसका ये मतलब होता है कि क्रिया का पहला रूप। ये देखिए राइट, पहला रूप लिखा ना, और
चूंकि पास्ट इंडेफिनिट हम चल रहे हैं तो सहायक क्रिया का दूसरा रूप यहाँ लिख दिए, तो अब यहाँ दूसरा रूप लिखने की जरूरत नहीं। देखिए हमने कहीं दूसरा रूप लिखा भी नहीं ना, क्रिया लिखा है, क्रिया का मतलब क्रिया का पहला रूप ये लिख दिया। अब कर्ता हो गया, डिड नॉट हो गया, क्रिया हो गई। अब कर्म, कर्म यहाँ पे किसको नहीं पता, सबको पता है, सबको पता है। अभी मैं उसका क्लियरिफिकेशन करके भी बता देता हूँ। क्या? पात्र, ए लेटर। अब देख लीजिए कर्ता क्रिया कर्म गलती तो नहीं किया, क्रिया है लिख, वही लिखना वाला लिखता था। तो कौन पत्र, कौन नहीं लिखता था, वह आया, वह मिल रहा है इस वाक्य में, यही तो है पत्र, यही तो है ना लिखने वाला। ये देखिए कर्ता हो गया, ठीक। उसके बाद डिड नॉट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद वही क्या नहीं लिखता, इसमें पत्र मिल रहा है ना, गाना तो नहीं मिल रहा, कविता तो नहीं मिल रही, इसमें पत्र तो मिल रहा है, यही पत्र, ए लेटर। ही डिड नॉट राइट ए लेटर, ठीक। अब इसका अगला वाला उदाहरण देख लीजिए। मैं स्कूल नहीं गया, मैं कई बार बता चुका जब अफर्मेटिव पढ़ा रहा था, ठीक है ना। ये देखिए पहचान, या कहीं होगी इसमें पहचान, या ता था या, ठीक है ना, दोनों इसकी पहचान है। और इसी के साथ देखिए नहीं लगा, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट का नकारात्मक वाक्य हो गया ना। अब जब पास्ट इंडेफिनिट का नकारात्मक हो गया, हम हिंदी वाक्य को पहचान लिए, तो हम अनुवाद बनाने के नियम पे पहुंचते हैं। ये देखिए अनुवाद बनाने के नियम पे हम पहुंचते हैं, अनुवाद कर देते हैं, ठीक है ना। कौन नहीं गया? मैं की अंग्रेजी होती आई, करता हो गया डिड नॉट। अब थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे जब इंडेफिनिट पढ़ा रहा था दो सहायक क्रिया थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो वहाँ पे डज, डू और डज का झंझट रहता था। लेकिन देखिए अब यहाँ पे एक ही सहायक क्रिया है, ये देखिए एक सहायक क्रिया, ये तो हम तीनों रूप बताए हैं, ये है सहायक क्रिया। देखिए यहाँ पे ही के साथ भी हम डिड नॉट लगाए और आई के साथ भी हम डिड नॉट लगाए, ठीक। ये तो बात साफ हो गई। हाँ, अब क्रिया क्या है? गया, वही जाना वाला, तो जाना की अंग्रेजी होती है गो। अब कहाँ नहीं गया? इस स्कूल, यस सी एस डबल ओ एल, जाने के अर्थ में स्थान के पहले टू, लेकिन होम के पहले टू नहीं लगता, वो गलत होता है। तो सबसे पहले हिंदी वाक्य को पहचानिए। हिंदी वाक्य को पहचानने के बाद वो देखिए कि उसका अनुवाद बनाने के नियम क्या है, और अनुवाद बनाने के नियम में ये देख लीजिए कि अनुवाद बनाने के नियम में कौन कौन शब्द किस क्रम से लिखे हैं, वही लिखते चले जाइए। यही है अनुवाद बनाने का नियम, वही है अनुवाद करने का तरीका। कुछ नहीं है ट्रांसलेशन में, कुछ नहीं है अनुवाद बनाने में। पहचान देखिए, और पहचानने के बाद ये देखिए उसका अनुवाद बनाने के नियम क्या है। हिंदी वाक्य मिलेगा, उसको पहचान हमेशा हिंदी वाक्य के अंत में रहती है। पहचानने के बाद देख लीजिए कि उस टेंस का अनुवाद बनाने के नियम क्या। ये देखिए दो उदाहरण हम लिखे और इसका अनुवाद बनाने के नियम है, और उसी नियम के अनुसार ये हम करते चले गए। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब आगे देख लीजिए, एक दो उदाहरण और दे रहे हैं। सुमन खाना नहीं
बनाती थी। ठीक, सुमन खाना नहीं बनाती थी, नहीं बनाती थी। ठीक है ना। ये तिथि मिला। तिथि किसकी पहचान है? ये देखिए कहीं लिखा होगा तिथि। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। उसके बाद देखिए उसी के साथ ये नहीं लिखा है। इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट का नकारात्मक वाक्य है। हम हिंदी वाक्य को पहचान लिए ना। अब पहचान लिए तो अब देखते हैं कि इसका अनुवाद बनाने का नियम क्या है। इसका अनुवाद बनाने का नियम ये हमने लिख दिया है, ब्रैकेट में लिखा है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कर्ता। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कर्ता। कर्ता कैसे ढूंढेंगे? कौन नहीं बनाती थी? अगर नहीं पता तो उसी से 1 सेकंड में प्रश्न करो, वो लिखो। और तिथि के पहले बना शब्द है ना, वही बनाना वाला, पकाना वाला ये है। ठीक है ना। तो चलिए, कौन नहीं बनाती थी? इसमें क्या मिल रहा है? सुमन है जो खाना नहीं बनाती। ये देखिए सुमन है। सुमन के अलावा और कोई लड़की नहीं, कोई महिला नहीं, इसमें सुमन मिल रहा है। तो सुमन की अंग्रेजी होती SUMAN। सुमन हो गया। आप कर्ता के बाद डिड नॉट हो गया, डिड नॉट हो गया। अब क्रिया, क्रिया है इसमें बनाना या पकाना, COOK, कुक। सुमन डिड नॉट कुक। क्या नहीं बनाते थे? खाना, FOOD। ये देखिए क्लियर हो गया। कहीं दिक्कत? ये देखिए कहीं क्लियर? और हम एक उदाहरण दे रहे हैं आप लोगों को। वह नहीं हंसती थी। ठीक। तिथि हिंदी वाक्य की पहचान। नहीं नकारात्मक। इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट का नकारात्मक वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। जब पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है तो आप अनुवाद बनाने में क्या दिक्कत है? आइए देख लेते हैं कि इसका अनुवाद बनाने का नियम क्या है। इसका अनुवाद बनाने का नियम ये है, देखिए है ना इसका अनुवाद बनाने का नियम। ये देखिए, कौन नहीं हंसती थी? वाह। वाह की अंग्रेजी क्या होती है? वाह की अंग्रेजी क्या होती है? यहां भी आप लोग गलती कर जाएंगे जल्दबाजी में, लेकिन जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। वह नहीं हंसती थी। क्या लग रहा है कि कोई पुरुष है कि कोई महिला है? कोई लड़की है, कोई लड़का है? क्या लग रहा है तुम्हें? ये साफ दिखाई देता है इस एग्जाम्पल से कि ये कोई लड़की है। तो यहाँ पे वाह की अंग्रेजी ही नहीं होगा, सी होगा, CSHE। फिर कर्ता के बाद डिड नॉट, उसके बाद क्रिया। हंसना की अंग्रेजी होती लाफ, LAUGH। सी डिड नॉट लाफ, LAUGH। CSHE डिड नॉट लाफ। ये देखिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब आप लोग, साधारण सी चीज है, साधारण सा अनुवाद है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं। घर में अब किताब खोल के एक्सरसाइज कीजिएगा। जहां कोई दिक्कत होती है तुरंत कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये दिक्कत हो रही है। और जहाँ जिसको राइटिंग ना समझ में आती हो वो हमसे बताए, और बताने के पहले थोड़ा सा प्रयास भी कर ले। जब वो नोट्स बनाना शुरू कर दे तो मोबाइल रखते होगे ना, मैं सब की स्पेलिंग बोलता चलता हूँ, सब की स्पेलिंग बोलता चलता हूँ, उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो बताइए, हम उसका समाधान करेंगे। हो सकता है समाधान हम इसे लेख में सुधार करें।
तो एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा, अभ्यास करते रहिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत साधारण चीज़ है। बिना टेंस के ज्ञान के आगे कोई ग्रामर का ज्ञान भी नहीं हो सकता, यहाँ हम जितना बताएंगे। तो इसलिए ध्यान से पढ़ लीजिए। और जिन लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, प्रेजेंट का चारों पार्ट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब पास्ट और फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।